Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as all of you know, that we are doing chapters from our wondrous world EVS NCRT. This is new NCRT for class 3. ये EVS की नई बुक है जिसके हम चैप्टर्स कवर कर रहे हैं. यूनिट 1 के तीनों चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं. यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स कवर कर लिया है. इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं. अभी तक जितने भी चैप्टर्स की वीडियो बनी है सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज गो थ्रू दैट. So let us just start with this chapter. Plants and animals live together. Let us just start and read it. So क्या दिया हुआ है? In chapter 4 we saw lots of plants. Have you noticed that where there are plants there are animals too? Look carefully and you will find that there are lots of animals living on, around and even underneath the plant that you see. Chapter 4 में हमने बहुत सारे plants के बारे में जाना और हमने ये भी देखा कि जहाँ भी प्लांट्स होते हैं वहां पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं. कुछ पेड़ के ऊपर रहते हैं, कुछ उसके आसपास रहते हैं, कुछ यहाँ तक कि जमीन के नीचे भी रहते हैं. फिर है here are some pictures of animals living together with plants. यहाँ पर कुछ इमेजेस दी गई हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एनिमल्स कैसे प्लांट्स के साथ रहते हैं. Which of these animals do you recognize from the picture? Which of them have you seen before? Which of these animals live under the ग्राउंड. आपको ये इमेजेस देखनी है और बताना है कौन से जो इनमें से एनिमल हैं वो आप पहचान पाते हैं और ये कहाँ पर रहते हैं, पेड़ के ऊपर रहते हैं या अंडरग्राउंड रहते हैं, ये भी साथ साथ आइडेंटिफाई करना है. जैसे पहला है एलिफेंट फीडिंग ऑन ग्रास. एलिफेंट क्या खाता है? ग्रास खाता है यानी घास. तो ये भी डिपेंडेंट है पेड़ पौधों पे, है ना. और एलिफेंट जंगलों में रहता है. अ मॉथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ. मॉथ एक ही इंसेक्ट होता है, देखो ये पत्ते के ऊपर रहता है. ठीक है. फिर है कैटरपिलर च्यूइंग अ लीफ. एक कैटरपिलर देखो पत्ते को खा रहा है. फिर है अर्थवर्म ऑन लीव्स एंड सॉइल. अर्थवर्म यहाँ आप देख सकते हैं केचुए, ये लीव्स पे भी रहते हैं और मिट्टी में भी रहते हैं. फिर है अ टेलर बर्ड सिंगिंग. एक बर्ड है जो गा रही है, देख रहे हैं आप कैसे आवाज निकाल रही है. फिर अ वुड पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक. वुड पैकर हिंदी में इसको कठफोड़वा बोलते हैं, पर इसकी चोंच बहुत स्ट्रांग होती है. फिर है एंट्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स. देखो एंट यहाँ पर चींटियां अपना घर बना रही हैं पत्तों का यूज करके. और फिर है अ कलरफुल स्टिंक बग ऑन अ लीफ. एक कलरफुल ये बग है, इंसेक्ट है, ये आप पत्ते पे देख सकते हैं. फिर है देखिए फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ. एक फ्रॉग है, मेंढक है, ये इसको भी हम पत्तों पे देख सकते हैं. और बटरफ्लाई पोस्ट ऑन अ लीफ. और बटरफ्लाई को हम लीफ के ऊपर देख सकते हैं. पर्च्ड मतलब होता है बैठे होना. ठीक है, तो पत्ते के ऊपर बैठी है बटरफ्लाई. फिर स्क्विरल यूजिंग ट्री हॉलोज टू हाइड एंड रेस्ट. यहाँ पर गिलहरी पेड़ में जो छेद हो जाते हैं किसी भी कारण से, उनको अपने घोंसले जैसे यूज करके उसके अंदर छुपती है, उसके अंदर रेस्ट करती है. फिर है अ बार्बेट यूजिंग अ ट्री हॉलो फॉर नेस्टिंग. ऐसे ही बार्बेट ये एक बर्ड है, ये भी ट्री में जो हॉलो है, छेद है, उसको यूज करके अपना नेस्ट बनाती है और उसमें नेस्टिंग करती है, मतलब अंडे देती है. ओके. कुछ क्वेश्चंस है. डिस्कस विच ऑफ द एनिमल शोन ऑन पेज 63 हैव यू सीन बिफोर. कौन से आपने पहले देखे हैं, जो भी जानवर अभी आपने देखे. डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम. आपने कहाँ देखा है, कैसे देखा है, ये बताना है. यूज योर फिंगर हैंड्स एंड आर्म्स टू शो हाउ स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर. आपको हाथ से बताना है कि कितने बड़े होते हैं या कितने छोटे होते हैं. फिर है व्हाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स. ये लोग पेड़ पौधों के पास क्यों रहते हैं. तो देखो सबके आंसर करते हैं. पहला है आई हैव सीन एलिफेंट, फ्रॉग, बटरफ्लाई एटसेट्रा. आई हैव सीन बिग एलिफेंट्स इन जू एंड स्मॉल एनिमल्स इन पार्क नियर माई हाउस. देखो अभी जो हमने पिक्चर्स देखी उसमें से कुछ एनिमल्स के नाम मैंने दिए, जैसे एलिफेंट, फ्रॉग, बटरफ्लाई, इनको मैंने देखा है. अब कहाँ देखा है, तो एलिफेंट्स जैसे जो बड़े जानवर हैं उनको मैंने जू में यानी चिड़ियाघर में देखा है. और जो छोटे हैं जैसे बर्ड्स हैं, चींटी है, स्क्विरल है, इनको मैंने अपने घर के पास पार्क में देखा है. फिर एलिफेंट इज एज बिग एज मिनी बस वाइल बटरफ्लाई इज एज स्मॉल एज फिंगर इन आवर हैंड. सो साइज भी बताना था. तो
एलिफेंट तो इतना बड़ा होता है जैसे एक छोटी बस हो, इस साइज का होता है एलिफेंट। और बटरफ्लाई तो हमारी फिंगर जितनी भी छोटी हो सकती है ना। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, देयरफॉर दे लिव नियर द प्लांट्स। लास्ट क्वेश्चन था कि वो क्यों रहते हैं पेड़ के आसपास। क्योंकि उन्हें रहने को घर मिलता है पेड़ों में, और वहां से खाने को भी मिलता है, इसलिए रहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ इन द सॉइल। सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, यानी मिट्टी के बारे में। Stand on the soil next to a plant. If you are comfortable, remove your footwear. What color in the soil under your feet? जो भी पेड़ के पास आप खड़े हैं वहां पर आप चप्पल उतार दीजिए, या खड़े होकर ऑब्जर्व कीजिए कि वहां की मिट्टी कैसी है, कलर कैसा है। मिट्टी की भी वेराइटीज होती है, देखिए यहाँ पर डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन तक, ब्लैक, व्हाइट या सैंडी, नमक जैसा, है ना। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मिट्टी हम देख सकते हैं, सॉइल देख सकते हैं। फिर एक्टिविटी है, पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड्स। आपको जो आपका प्लांट फ्रेंड आपने बनाया है उसके पास से थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ले लेनी है। नाउ हाउ डज इट लुक एंड फील, कैसी दिखती है ये आपको बताना है, कैसा फील हुआ टच करके ये बताना है। इज इट ड्राई, डैम्प, रफ, स्मूथ, हार्ड और ग्रेनी। कैसा है वो, ड्राई है, सूखी मिट्टी है, डैम्प यानी थोड़ी गीली है, रफ यानी खुरदुरी है, इसमें कुछ कंकड़ पत्थर मिले हैं, स्मूथ यानी बिल्कुल चिकनी है, हार्ड और ग्रेनी, कैसी मिट्टी है, उसमें दाने हैं, हार्ड है, पत्थर जैसी है, कैसी मिट्टी है वो बताना है। डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट्स इन द सॉइल, क्या आपको आपकी जो भी मिट्टी आपने उठाई है उसमें कुछ पत्तों के टुकड़े हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी हैं या नहीं है, ये भी बताना है। नाउ स्मेल दिस सॉइल एंड रिमेम्बर इट। आपको अपनी मिट्टी की सुगंध लेनी है, उसको सूंघना है और देखना है कि उसकी स्मेल कैसी है, और इस स्मेल को याद रखना है। क्यों? क्योंकि आगे हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, माई सॉइल फेल्ट, कैसा आपका सॉइल को छूने पे फील हुआ, रफ, स्मूथ, हार्ड और ग्रेनी। तो मुझे स्मूथ फील हुआ तो मैंने यहाँ टिक किया। ये एग्जाम्पल है, आपको जैसा भी फील होगा आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माई सॉइल हैड, मेरे सॉइल में क्या था, नथिंग, कुछ नहीं था, लीव्स, पत्ते थे, स्मॉल स्टोन्स यानी छोटे छोटे पत्थर थे, कंकड़ थे, और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े थे। तो मैंने स्मॉल स्टोन्स पे लगाया है, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां की मिट्टी में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो इस तरीके से आप फिल करेंगे। आगे रीड करते हैं, रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। अब जो भी एक्टिविटी अभी आपने की मिट्टी को ऑब्जर्व करके, वो आप तब कीजिए फिर से जब बारिश हुई हो उसके अगले दिन, ठीक है। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल। क्या आपको बारिश के अगले दिन जब आपने मिट्टी उठाई सेम उसी जगह से, तो क्या आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ उसके कलर में, उसके लुक में, उसके स्मेल में। तो वो आपको बताना है। बारिश के बाद मिट्टी गीली हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर से एक एक अर्दी स्मेल यानी मिट्टी की एक अलग सी खुशबू आने लगती है। तो आपको ये सब डिफरेंसेस ऑब्जर्व करना है। फिर है, पिकअप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू हैव कलेक्टेड अर्लियर, इन व्हाट वेज। आपको थोड़ी सी मिट्टी दूसरी जगह से भी उठानी है और फिर कंपेयर करना है दोनों मिट्टियों को, क्या ये दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है। ओके और डिफरेंस है तो कैसे डिफरेंस है, जैसे कि हो सकता है एक मिट्टी सूखी हो, एक गीली हो, या फिर एक के अंदर कंकड़ हो, एक स्मूथ हो। तो जो भी होगा वो आप बताएंगे, ठीक है। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली, व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट। आपको मिट्टी को ध्यान से देखना है और जो भी आपने छोटी छोटी चीजें देखी उसमें वो आपको लिखना है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, द सॉइल फेल्ट वेट एंड अ डिफरेंट प्लेजेंट स्मेल वॉज देयर इन द सॉइल। बारिश के बाद जब मिट्टी को देखा तो वो गीली गीली लग रही थी, वेट लग रही थी, और एक प्लीजेंट सी, बहुत अच्छी सी एक खुशबू उसमें से आ रही थी, ठीक है। आप भी ऐसे बता सकते हैं। आगे रीड करते हैं, सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। हमारी जो धरती है, अर्थ का जो सरफेस है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वही सॉइल की है ना। टॉप मोस्ट सबसे ऊपर की लेयर सॉइल है। सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स that have broken up into tiny pieces, as well as old leaves, roots, stems, and living and dead animals like insect. सॉइल जो है किस चीज से बनती है, तो जो भी पत्थर बहुत समय में किसी न किसी कारण से टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो मिलकर मिट्टी बनाते हैं, है ना। फिर कुछ पत्ते पुराने
झड़ जाते हैं पेड़ों से और वो सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो भी मिट्टी का एक पार्ट बन जाते हैं। रूट्स यानी पेड़ों की जड़ें जब सूख जाते हैं पेड़ और उनकी जड़ें जब मिट्टी में मिल जाती हैं। स्टेम्स यानी डालियां भी पेड़ों की। और ऐसे ही जब कोई जानवर जीव जंतु मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी भी क्या होती है, मिट्टी में मिल जाती है और वो भी मिट्टी का पार्ट बन जाती है। तो ये सब चीजें मिलकर मिट्टी बनाते हैं। ओके। सॉइल हैज मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट। सॉइल जो होती है मिट्टी, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं और अलग अलग तरीके के जीव जंतु रहते हैं। सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी। कुछ तो आप देख भी सकते हैं, जैसे चींटी हो गए, केचुए हो गए, है ना। ये तो हम देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ हम नहीं देख सकते। On the top layer of soil and moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles, and grasshoppers. जब आप पेड़ों के बीच में पत्तों के ऊपर चल रहे होंगे या फिर घास के ऊपर चल रहे होंगे, तो आपने बहुत सारे तरीके के कीड़े मकोड़े देखे होंगे, जैसे एंट्स देखे होंगे, दीमक देखे होंगे, ग्रास होपर्स देखे होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं। When it rains and soil is wet, other creatures like earthworms and millipedes may appear too. जब बारिश होने लगती है तो कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो वैसे तो नहीं दिखते, लेकिन बारिश होते ही मिट्टी के गीले होते ही हमें दिखने लगते हैं। जैसे अर्थवॉर्म्स यानी कि केचुए, मिलीपेड्स यानी कि गुजर, जिस जो ऐसे रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, केचुए जैसे ही, उनको हम बोलते हैं मिलीपेड्स, वो भी दिखने लगते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। और उसी वक्त हम देखते हैं बारिश के समय बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे उगने लगते हैं। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस, चलिए देखते हैं। इन द मॉनसून यू मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड। वेयर डिड दीज न्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स कम फ्रॉम? व्हाई कुड यू नॉट सी देम अर्लियर? देखो, मॉनसून यानी जब भी बारिश का समय होता है तो हमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक्स्ट्रा दिखने लगते हैं, है ना, नॉर्मल से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? जब बारिश नहीं होती तो हम उनको क्यों नहीं देख सकते? तो वही आपको बताना है, और ये सारे कहाँ से आते हैं ये भी बताना है। तो देखिए, ऑल दीज एनिमल्स लिव इन अंडरग्राउंड बरोज और रिमेन बरेड इन द सॉइल। कुछ जैसे केचुए और मिलीपेट्स जैसे जो कीड़े मकोड़े हैं, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, नीचे रहते हैं, और मिट्टी से ही ऑक्सीजन, जो मिट्टी में सॉइल में जो एयर होती है, उससे रेस्पिरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। दे गॉट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट एंटर्स इनटू द बरो थ्रू एंट्रेंस ऑफ बरो और थ्रू पोर्स इन द सॉइल। वो कहाँ से सांस लेते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं? जो उनका बरो है, मतलब जो भी बिल बना रखा है उन्होंने मिट्टी में, उसके थ्रू एयर अंदर जाती है, या फिर मिट्टी के जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं और मिट्टी के नीचे ही रहते हैं। बट when it rains, the water gets filled in their dwelling places and pores of the soil, so they come out in search of air. जब बारिश होती है तो उनके घरों में, जो उनके मिट्टी में बिल बने होते हैं धरती में, वो सब पानी से भर जाते हैं, जिसके कारण अब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो रेस्पिरेशन के लिए ऊपर आते हैं, मतलब एयर, हवा की तलाश में ऊपर आते हैं। अब प्लांट्स के बारे में, तो यस, प्लांट ग्रो फास्टर इन द रेनी सीजन। द इंक्रीज रेनफॉल प्रोवाइड्स प्लांट्स विद इनफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। बारिश के समय पेड़ पौधे भी ज्यादा दिखने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उन्हें पानी मिलता है, जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाते हैं। और फोटोसिंथेसिस उनके खाना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। पेड़ पौधे जो अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा अच्छे से होने लगता है, इस वजह से पेड़ पौधे भी ज्यादा ग्रो करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेड़ पौधे और कुछ कीड़े मकोड़े क्यों बारिश के समय हमें ज्यादा दिखने लगते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड। हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट? डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल। यू मे यूज द गिवन पिक्चर इफ नीडेड। देखिए, यहाँ दिया हुआ है एक कॉलम में आई सॉ। आपने अपने प्लांट फ्रेंड के पास कौन से कीड़े मकोड़े को देखा उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर इट वाज ऑन, और वो कहाँ पर था ये भी बताना है। व्हाट वाज इट डूइंग, और वो क्या कर रहा था ये भी बताना है। और आप इन इमेजेस का जो यहाँ दिए गए हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है, अ स्मॉल हॉपिंग इंसेक्ट, एक कूदता हुआ कीड़ा है। द ग्रास, मतलब वो घास पे बैठा हुआ था और जंपिंग अराउंड, यहाँ वहां कूद रहा था। फिर है अ थिन प्लांट दैट कर्ल्स, एक पतला सा प्लांट जो कर्ल्स यानी गोल गोल घूम कर ऊपर चढ़ रहा था।
कहाँ चढ़ रहा था? अनदर प्लांट नियर बाय, जो उसके पास में एक और प्लांट था उस पे। फिर वो क्या कर रहा था? तो नथिंग, पेड़ कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसे ही आप बाकी जीवों के बारे में बता सकते हैं, जैसे अ ब्लैक बर्ड अगर आपने देखा है तो क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, है ना? तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। तो यहाँ इमेजेस कौन कौन सी दी गई हैं पहले वो देख लेते हैं। तो रेड बग की इमेज दी गई है ऑन अ रॉटिंग फ्रूट, मतलब सड़े हुए फ्रूट पर बैठा हुआ है ये कीड़ा। फिर ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट है, नीले रंग का एक कीड़ा है जो उड़ता है। एंड्स ऑन लीव्स, चींटियां हैं पत्तों के ऊपर। बटरफ्लाई ऑन लेंटेना फ्लावर्स, बटरफ्लाई यानी तितली बैठी हुई है फ्लावर के ऊपर। लिजर्ड ऑन अ रॉक, और यहाँ छिपकली पत्थर पे बैठी हुई है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ अ बटरफ्लाई, ठीक है, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, इट वॉज ऑन लेंटेना फ्लावर्स, वो लेंटेना फ्लावर्स पे बैठी हुई है। नाउ व्हाट वाज इट डूइंग, क्या कर रही थी? सो सिटिंग ऑन द फ्लावर, ओके, एंड ड्रिंकिंग नेक्टर। नेक्टर यानी कि जो फूलों का रस होता है वो पी रही थी, और फूलों के ऊपर बैठी हुई थी। तो ऐसे ही बाकी के अगर आपने कोई जीव जंतु देखे हैं तो उनके बारे में आप बताएंगे। फिर है, डू यू नो एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड शेल्टर एंड रेस्टिंग। क्या आपको पता है एनिमल बर्ड्स एंड इंसेक्ट प्लांट का अलग अलग हिस्सा यूज करते हैं अपने खाने के लिए, रहने के लिए और रेस्ट करने के लिए? एक एक करके देखते हैं। जैसे कैमल ईट्स लीव्स ऑफ प्लांट, ऊंट जो होते हैं पत्ते खाते हैं पेड़ों के। फिर बर्ड्स लाइक आउल्स यूज हॉलोज इन द ट्री टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। आउल यानी उल्लू जो है अपने बच्चों को पालने के लिए पेड़ में जो छेद होते हैं उसको अपना घर बना लेते हैं। फिर है, स्क्विरल्स एंड क्रोज यूज twigs फ्रॉम plants टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। फिर गिलहरी, कौवे, ये सब पेड़ों की ही कुछ टहनियाँ, डंडी, पत्ती, इन सबको यूज करके घोंसला बनाते हैं, उसमें अपने बच्चों को पालते हैं। फिर मंकीज लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। मंकीज यानी बंदर पेड़ पे ही रहते हैं और पेड़ के फलों को खाकर अपना गुजारा करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। फिर सन बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, है ना? बर्ड्स अभी मैंने बताया, तितलियां फूलों पर नेक्टर, जो फूलों का रस होता है, ड्रिंक करती हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपना खाना पेड़ पौधों से ही लेते हैं। फिर दिया टेलर बर्ड स्टिच लीव ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। टेलर बर्ड एक बर्ड होती है जो दो पत्तों को या बहुत सारे पत्तों को आपस में सिल देती है और घोंसला बनाती है, इसलिए इसको टेलर बर्ड कहा जाता है। अपनी चोंच की मदद से ये सिल देती है। फिर है, बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर। यानी कि बैट्स, चमगादड़ और लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, ये भी पेड़ों की शाखाओं को यूज करते हैं, पेड़ों की ब्रांचेस को यूज करते हैं उन पर बैठने के लिए और आराम करने के लिए। फिर कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट फॉर फूड। कैटरपिलर आप देख सकते, ये पत्तों को खाकर अपना खाना पूरा करते हैं। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन, वॉच आउट फॉर देम। आपने अभी तक जितने भी जानवर देखे उनमें से किन किन को देखा है वो बताना है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आई हैव सीन बटरफ्लाई, कैमल, आउल एटसेट्रा। और भी देखे हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल है, आपने जो भी देखे हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्टिविटी दी गई है साउंड ऑफ बर्ड्स। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड ऑफ बर्ड्स। डू यू हियर एनी बर्ड साउंड? तो इसमें हम साउंड ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों की आवाज को सुनेंगे। कैसे? आंखें बंद करके आप एक जगह पर बैठ जाइए और देखिए क्या आपको कोई बर्ड का साउंड आ रहा है। कैन यू सी विच बर्ड्स आर मेकिंग दीज साउंड्स? और क्या आपको आसपास वो चिड़िया दिख रही है जिसका भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है? कप योर ईयर्स विद योर हैंड्स as shown in the picture and point your face towards the direction of the bird sound. Can you hear the sound more clearly? आपको अपने कान पर जिस तरीके से इस बच्चे ने हाथ रखा है वैसे कप की तरह हाथ को बनाकर और रखना है, और जिधर से चिड़िया की आवाज आ रही है उधर फेस करना है। और देखिए अब आपको चिड़िया की आवाज क्लियरली आ रही है, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, ये तो एक्टिविटी आपको खुद ही करना है। फिर डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड, हर बर्ड का अपना अपना साउंड होता है। तो recall the bird sounds you have listened to, try to produce the sound that different birds make। आपको जो भी आपने बर्ड्स की साउंड सुनी उनको आपको ऑब्जर्व करना है और याद करना है। नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन फॉलोइंग टेबल्स द साउंड ऑफ द बर्ड्स यू हैव हर्ड। और जो भी साउंड आपने सुनी है अब नीचे टेबल में लिखना है। जैसे नेम ऑफ बर्ड में दिया है पिजन, और साउंड मेड यानी कबूतर जो भी साउंड निकालता है जैसे गुटरू गु की आवाज निकालता है तो वो लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको बाकी की जो चिड़िया की साउंड आपने सुनी वो लिखना है। तो जैसे मैंने कुकू लिखा यानी कोयल, वो कू कू की आवाज निकालती है। क्रो यानी कौआ काऊ काऊ की आवाज निकालता है। फिर स्पैरो यानी
गौरैया चिड़िया, छोटी-छोटी चिड़िया होती है, ची 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 की आवाज़ निकालती है ना? और भी बर्ड्स की साउंड आपने सुनी है तो वो आप लिख सकते हैं। फिर है इफ यू डू नॉट हियर एनी साउंड ऑफ बर्ड्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न? अगर आपको किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? सो इट मे बी पॉसिबल दैट नो बर्ड इज़ प्रेज़ेंट एट दैट प्लेस एट दैट टाइम। ये पॉसिबल है कि उस समय वहाँ पर कोई चिड़िया प्रेज़ेंट नहीं है, इसलिए आवाज़ नहीं आई। फिर है डू यू हियर मोर बर्ड साउंड? क्या आपको ज्यादा बर्ड की साउंड सुनाई देती है इन द अर्ली मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग? कब सुनाई देती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में? तो इवनिंग में ज्यादा बर्ड की साउंड आती है, तो यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है डिस्कस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द टू सॉइल स्पेसिमेंस that you collected during the previous activity? In which month did you pick them up? Did they smell different and can you describe the smells? देखो यहाँ कहा है कि जो भी मिट्टी आपने दो तरीके की जमा की पिछली एक्टिविटी में, आपको उसका कलर और टेक्सचर बताना है, मतलब कैसी दिखती थी और कैसा टच करने में वो फील होता था। किस मंथ में आपने वो मिट्टी का सैंपल लिया था या स्पेसिमेन यानी सैंपल लिया था, वो भी बताना है। और क्या उनकी स्मेल डिफरेंट थी, वो भी बताना है। सो देखो यहाँ पर आई कलेक्टेड ब्लैक स्टिकी सॉइल, मैंने काली चिकनी एकदम चिकनाहट भरी मिट्टी मतलब बहुत चिपचिपी मिट्टी उठाई। एंड सैंडी सॉइल मतलब कि बलुआ मिट्टी जिसमें बालू रेत मिली हुई है, वो मिट्टी उठाई। ठीक है, दो तरीके की मिट्टी हो गई, ब्लैक स्टिकी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। आपके आसपास जो भी मिट्टी है आप वो उठा सकते हैं। आई पिक दैम इन जून और समर सीजन, मैंने इसको गर्मी के समय में या जून मंथ में उठाया। आप कभी कभी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जब भी आप सैंपल लेंगे। बोथ सॉइल हैव अर्दी स्मेल, और दोनों मिट्टी की जो स्मेल थी वो सेम थी। मैंने जो दोनों मिट्टी ली थी उनकी स्मेल कैसी थी, अर्दी। अर्दी यानी कि मिट्टी की एक अलग सी स्मेल आ रही थी, जिसको हम अर्दी स्मेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट्स दैट यू वर ऑब्जर्विंग? जो भी आपका फ्रेंड वाला प्लांट है उस पे नए पत्ते कब आते हैं? तो मोस्टली पेड़ों पर स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में आते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द पर्टिकुलर ट्री। उस पेड़ पर स्प्रिंग सीजन के आने पर नए पत्ते आते हैं। आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि आपने जो पेड़ चुना है उस पर कब नए पत्ते आते हैं। थर्ड है विच एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट डिड यू नोटिस अराउंड प्लांट? प्लांट के अराउंड आपने आसपास कौन कौन से इंसेक्ट या बर्ड देखे? सो आई नोटिस क्रो ऑन द ट्री एंड एंड्स नियर द ट्री। मैंने पेड़ पर कौए देखे और पेड़ के नीचे आसपास मैंने एंड्स यानी चींटियां देखी। नेक्स्ट है recall and write about how animal, birds and insects rely on plants. Which one was your favorite example? आपको ये बताना है कि कैसे पेड़ पौधे के ऊपर सभी जीव जंतु निर्भर होते हैं। तो ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि पेड़ पौधों से उनको खाना मिलता है, शेल्टर यानी रहने की जगह मिलती है और रेस्ट करने के लिए आराम करने की जगह मिलती है, इसीलिए लोग पेड़ पर डिपेंडेंट होते हैं। बर्ड्स गेट देयर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम ट्री ऑन विच दे लिव। बर्ड्स को तो खाना रहने की जगह सब वहीं से मिलता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट है व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ? सॉइल किस चीज से बनी होती है? तो हमने देखा था मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, है ना, जो पत्थर टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, सैंड, डिकेइंग डेड मैटर। डेड मैटर यानी जो जीव जंतु की डेथ हो गई है, डेड बॉडीज हैं, जो पत्ते सूख कर गिर गए हैं, ये सभी चीजें मिलकर सॉइल फॉर्मेशन करती है और सॉइल बनाती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ है राइट नेम ऑफ टू एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व नियर और ऑन प्लांट। जो दो एनिमल्स आपने प्लांट के ऊपर या आसपास देखे वो बताने हैं। सो स्पैरो यानी गोरैया एंड स्क्विरल यानी गिलहरी मैंने देखी। डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स। कैसा शेप है, कलर है, ये सब बताना है। सो स्पैरो स्मॉल ब्राउन कलर बर्ड है, छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड है। और स्क्विरल स्मॉल ग्रे एंड ब्लैक कलर्ड एनिमल है। स्क्विरल जो है ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। गेस व्हाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स? क्यों रहते हैं ये सब पेड़ के पास? सो बर्ड्स क्यों रहती है? फूड और शेल्टर के लिए, और गिलहरी भी इसीलिए रहती है फूड और शेल्टर के लिए। व्हाट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स? और आपको क्या अलग दिखा इन सब में? सो मैंने देखा बर्ड्स के बारे में कि दे मेक नेस्ट ऑन ट्री, वो नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं पेड़ के ऊपर। ऐसे ही स्क्विरल भी नेस्ट बनाते हैं पेड़ के ऊपर,
जिसे हम ड्रे नेस्ट बोलते हैं। ओके, DREY, ड्रे नेस्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ ड्रॉ। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड। यूज डिफरेंट कलर स्मॉल डॉट्स इन योर ड्राइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट। आपने जो भी प्लांट फ्रेंड चुना है उसकी इमेज आपको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। देखिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, डार्क कलर से आउटलाइन की और लाइट कलर फिल किया। अब हमें अलग अलग डॉट से बताना है जो भी आपने एनिमल्स देखे थे वो। तो यहाँ मैंने डॉट बनाया ऑरेंज कलर से, यहाँ मैंने बर्ड देखी थी ऊपर पेड़ की डाली पर बैठी हुई, और नीचे यहाँ पर मैंने स्क्विरल को देखा था बैठे हुए, यानी गिलहरी को और चींटियों को भी। ठीक है, तो आपने जहां भी देखा वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पुट इन ऑर्डर। हमें ये रीड करना है, सही से सीक्वेंस में लगाना है। वन डे सुमा फाउंड अ कैटरपिलर ऑन अ टगार प्लांट। एक दिन सुमा एक कैटरपिलर को देखती है एक प्लांट के ऊपर, टैगार प्लांट के ऊपर। शी फाउंड इट इंटरेस्टिंग, उसको बहुत अच्छा लगता है देख के। शी ऑब्जर्व्ड इट फॉर 10 मिनट्स, इट वाज ईटिंग टेंडर लीव्स कंटिन्यूअसली। वो 10 मिनट तक वहीं खड़ी रहती है, देखती रहती है कि कैसे कैटरपिलर जो है टेंडर लीव्स यानी नए नए जो पत्ते हैं पेड़ पर उसको खा रहे हैं। हर मदर केम क्लोज टू हर, शी गाइडेड हर टू ऑब्जर्व द कैटरपिलर ईच डे। उसकी मम्मी आती हैं और कहती हैं सुमा को कि कुछ दिन आप ऑब्जर्व करो कि कैटरपिलर क्या करते हैं। सुमा बिकेम मोर क्यूरियस, कंसल्ट एन ओल्डर पर्सन एंड ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग चेंजेस इन ऑर्डर। फिर सुमा ये ऑब्जर्व करने लगती है। अब आपको किसी बड़े से पूछ के इन जो नीचे पॉइंट्स हैं उनको सही से सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा वन डे इट स्टॉप्ड ईटिंग, एक दिन वो खाना बंद कर देता है ना। फिर कैटरपिलर फॉर्म्ड अ कुकून, कैटरपिलर जो पत्ते खा रहा था ना वो कुकून बनाता है, एक तरीके से अंडे जैसा दिखता है वो कुकून बनाता है। फिर तीसरा है नाउ इट वाज अ बटरफ्लाई, अब वो जो कुकून था उसमें जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, फिर इट केम आउट ऑफ द कुकून, फिर वो उस कुकून से बाहर आता है एंड इट फ्लू अवे जेंटली, और फिर वो धीरे से उड़ जाता है। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, so with this students we have done with chapter number 5 also। so unit 2 का हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कर लिया है। सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.